सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का हिंदी का पाठ नंबर 8। यह पाठ एक कविता है बच्चों, और इस कविता का नाम है अपना भारत प्यारा है। इस कविता को लिखा है डॉक्टर विनोद प्रसून ने, और इस कविता में कवि ने हमारे देश भारत के विभिन्न विशेषताओं का वर्णन किया है। साथ ही साथ यह संदेश दिया है कि भारतवासियों को निश्चय करना चाहिए कि हमारे देश को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाते रहेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं यह कविता पढ़ना। रंग बिरंगी फुलवारी सा अपना भारत प्यारा है, भिन्न भिन्न भाषाएं लेकिन सब में भाईचारा है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो हमारा भारत देश है वह रंग बिरंगी फूलों की क्यारी के समान प्यारा है, यानी कि बहुत सुंदर है। रंग बिरंगी फूलों की क्यारी से क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ पर फुलवारी का अर्थ है फूलों की क्यारी, ठीक है। और रंग बिरंगी फुलवारी यानी कि जिस प्रकार से एक क्यारी में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, उनका रंग अलग अलग होता है और वो देखने में बहुत प्यारी लगती हैं। इसी प्रकार से हमारा जो भारत देश है वो भी रंग बिरंगी फूलों की क्यारी के समान सुंदर है। भिन्न भिन्न भाषाएं लेकिन सब में भाईचारा है। हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी सब में भाईचारा है। फिर भी हर भारतवासी में भाईचारा है, यानी कि भाई बहन की तरह प्रेम है। धर्म अलग हैं, वेश विविध हैं आहार अलग अपने, लेकिन नैनों में रखते हम सब एक जैसे ही सपने। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो हमारे धर्म हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि भारतवासी जो हैं वो एक ही धर्म का पालन नहीं करते हैं, वो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। वेश विविध हैं, विविध का अर्थ है अलग। जो हमारा पहनावा है वो भी अलग है आहार अलग अपने, और जो हमारा खान पान है वो भी अलग अलग है। लेकिन नैनों में रखते हम सब एक जैसे ही सपने। नैनों का अर्थ है बच्चों आँखों। परंतु हम सब भारतवासी अपनी आँखों में एक ही जैसे सपने रखते हैं, ठीक है। उन सपनों में अपना भारत खिलता है, मुस्काता है, पंख लगाकर मेल जोल के फर उड़ता जाता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सब भारतवासी एक ही प्रकार का सपना देखते हैं, एक ही जैसे सपने देखते हैं। तो उन सपनों में हमारा जो भारत देश है वो खिलता है, मुस्काता है, यानी कि बहुत खुशहाल दिखता है, यानी कि खुशियों से भरा हुआ दिखता है। और पंख लगाकर मेल जोल के फर उड़ता जाता है। पंख लगाकर मेल जोल के फर उड़ता जाता है का अर्थ है बच्चों कि भारत भाईचारे की भावना के साथ साथ वह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता ही जाता है, यानी कि वो सफलता की राह पर चला जाता है, क्योंकि सारे भारतवासी एक जैसे ही सपने देखते हैं और उन सपनों में हमारा भारत देश बहुत खुशहाल दिखता है। इसकी धड़कन में जनगण मन, अंतर में उजियारा है, रंग बिरंगी फुलवारी सा अपना भारत प्यारा है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारत की धड़कन में जनगण मन का गीत है, राष्ट्रगान है जो उसकी धड़कन में बसा हुआ है। अंतर में उजियारा है, अंतर का अर्थ होता है बच्चों मन। मन में उजाला ही उजाला है, यानी कि रोशनी ही रोशनी है, यानी कि अच्छी भावनाएं हैं। रंग बिरंगी फुलवारी सा अपना भारत प्यारा है, और हमारा भारत रंग बिरंगी फूलों की क्यारी के समान बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। हम बहते युग के पानी पर कश्ती लेकर निकले हैं, अपने तन मन में चाहत की मस्ती लेकर निकले हैं। यहाँ पर कवि ने युग यानी कि समय को बहते पानी के समान बताया है। जिस प्रकार पानी कभी भी एक जगह पर नहीं ठहरता है, वो बहता ही रहता है, उसी प्रकार से युग भी यानी कि समय भी बहता रहता है। और उस समय पर हम नाव लेकर निकले हैं। इसका अर्थ है बच्चों कि हम जो समय बह रहा है, जो समय चल रहा है, हम भी उसके साथ साथ चल रहे हैं। और कैसे चल रहे हैं? अपने तन मन में चाहत की मस्ती लेकर निकले हैं, कि हम अपने तन और मन में प्रेम की मस्ती लेकर निकले हैं। चाहत का अर्थ है बच्चों प्रेम। हम चाहते हैं इस मस्ती के रंग रंगे दुनिया सारी, ध्वज सारे मिलकर के गाएं चाहत की एक धुन न्यारी।
यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम चाहते हैं, हम कौन है, हम भारतवासी। हम भारतवासी क्या चाहते हैं, हम भारतवासी ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया, पूरा संसार चाहत की मस्ती के रंग में रंग जाए, उसमें रम जाए। ध्वज सारे मिलकर के गाएं चाहत की एक धुन न्यारी। और जितने भी राष्ट्र हैं वो सब एक साथ मिलकर के एक ही धुन को गाएं, और वो धुन है चाहत की, यानी कि प्रेम की धुन को गाएं। यानी कि जो देशों में, अलग अलग देशों में विभिन्न प्रकार की जो घृणा का भाव है, दुश्मनी का भाव है, वैर भाव है, तो इस प्रकार की जितनी भी भावनाएं हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्रेम की भावना रखनी चाहिए। हम देंगे संगीत, हमारे हाथों में एक तारा है, रंग बिरंगी फुलवारी सा अपना भारत प्यारा है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम जब पूरी दुनिया चाहत के रंग में रंग जाएगी और जब चाहत की ही धुन को वो जब गाएंगे तो जो संगीत होगा वो हम ही देंगे, क्योंकि हमारे हाथों में एक तारा है। यानी कि हम एक तारा लेकर पूरी दुनिया को चाहत का संगीत देंगे। रंग बिरंगी फुलवारी सा अपना भारत प्यारा है। हमारा जो भारत है वो रंग बिरंगी फूलों की क्यारी के समान बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। भेदभाव ओ ऊंच नीच का नाम निशान नहीं होए, इंसा हो इंसा के भीतर बस हैवान नहीं हुए। इन पंक्तियों का अर्थ है बच्चों कि हमारे देश में भेदभाव और ऊंच नीच का निशान नहीं होना चाहिए, यानी कि सब लोगों में एकता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, और इंसान को इंसान की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, हैवानियत नहीं दिखानी चाहिए। हैवान कौन होता है बच्चों? शैतान, यानी कि जो गलत काम करता है। यानी कि इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, उसमें अच्छे गुण होने चाहिए, न कि उसमें शैतानी का भाव होना चाहिए। शिक्षा का फैले उजियारा, बेटा बेटी एक बने, स्वच्छ हो भारत स्वस्थ हो भारत, भारतवासी श्रेष्ठ बने। यहाँ पर कवि ने कामना की है, यानी कि इच्छा की है कि हमारे देश में शिक्षा रूपी जो प्रकाश है, जो उजाला है, वो फैले और बेटा और बेटी को एक समान समझे, यानी कि उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा भारत स्वच्छ हो, यानी कि साफ सुथरा हो, स्वस्थ हो, भारतवासी जो भारतवासी हैं जो वो स्वस्थ बने, भारतवासी श्रेष्ठ बने। यहाँ पर कवि ने और यह भी कामना की है कि जो भारतवासी हैं, भारत के जो लोग हैं, वो इस संसार में श्रेष्ठ बने, यानी कि अपना उत्तम से उत्तम काम करें। ले हाथों में हाथ चलेंगे, यह संकल्प हमारा है, रंग बिरंगी फुलवारी सा अपना भारत प्यारा है। साथ ही साथ हम भारतवासियों को यह भी संदेश दिया है कवि ने कि हम हाथों में हाथ लेकर चलेंगे, यानी कि हम एक दूसरे का साथ देते हुए चलेंगे। यही हमारा संकल्प है, यानी कि यही हमारा निश्चय है, और कह सकते हैं कि यही हमारा निर्णय है। रंग बिरंगी फुलवारी सा अपना भारत प्यारा है, यानी कि हमारा जो भारत है वो रंग बिरंगी फूलों की क्यारी के समान बहुत प्यारा है, और हम यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने देश को आगे बढ़ाते हुए, सफलता के पथ पर आगे ले जाते हुए एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से इस कविता की जो व्याख्या है वो पूरी हुई। आई होप आप सबको ये व्याख्या समझ में आई होगी। अगर किसी का कोई डाउट है बच्चों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।